आज नीता को देखने वाले आए थे। जी हाँ, आज उसकी शादी तय हो रही थी। लड़का, लड़के की माँ और लड़के की बहन आए थे नीता को देखने के लिए। माँ ने आवाज लगाया, नीता बेटा चाय लेकर के आओ। नीता हाथों में चाय का ट्रे लेकर के आती है, टेबल पे रखती है और सभी को चाय पकड़ाती है। फिर नीता की माँ ने कहा, अरे बेटा अपने हाथों का बना स्पेशल पिज्जा तो खिलाओ सभी को। नीता कहती है, जी माँ, मैं अभी बस लेकर आती ही हूँ। वह अंदर जाती है और हाथ में एक बड़ा सा ट्रे लाती है जिसमें पिज्जा था। वो टेबल पे रखती है। पिज्जा देखने में बहुत ही टेस्टी था। सभी के मुंह में पानी आ गया और सभी ने पिज्जा खाया। और पिज्जा खाने के बाद सभी ने नीता की बहुत तारीफ की। बोला, बहू तो बहुत अच्छी है। नीता की सास ने ऐसा कहा। ननद ने भी कहा कि भाभी पिज्जा तो बहुत अच्छा बना लेती है। नीता का होने वाला पति रवि, उसने भी नीता की तारीफ की और बोला, तुमने तो बहुत टेस्टी पिज्जा बनाया है। और सभी ने खाया पिया। सभी को नीता बहुत पसंद आई। सभी अपने घर चले गए। शादी का दिन आया, शादी हुई। सभी खुशी खुशी नीता को अपने घर लाए। रवि आज बहुत खुश था। रवि की माँ और रवि की बहन तीनों बहुत खुश थे कि एक बहुत सुंदर दिखने वाली और संस्कार वाली लड़की घर आई है। नीता भी बहुत खुश थी। सुबह हुई। सुबह होते ही सभी ने कहा कि आज तो हम सभी को पिज्जा खाना है। अब नीता थोड़ा सा घबरा गई। उसने बोला, हाँ हाँ, मैं सभी के लिए बना दूंगी पिज्जा। तभी रवि ने कहा, नीता जल्दी से जाओ और बढ़िया सा पिज्जा बना करके लाओ। हम सभी डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। नीता ने मुस्कुरा दिया और वो किचन में चली आई। किचन में तो वो आ गई। कभी वो नमक के डिब्बे को उठाती, कभी वो हल्दी के डिब्बे को उठाती और बहुत ही परेशान हुई। फिर उसने झट से मम्मी को कॉल लगाया और पूछा, मम्मी मम्मी, मैं कैसे बनाऊं पिज्जा। नीता की सास आते ही पूछती, क्या हुआ नीता बेटा, तैयारी कर रहे हो। नीता थोड़ी सी हड़बड़ा के जल्दी से फोन वो कट करती है और कहती है, जी माँ जी, मैं बस पिज्जा ही बनाने की तैयारी कर रही हूँ। माँ जी आप चलिए, मैं बस पिज्जा थोड़ी देर में लेके आती हूँ। उसकी माँ बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, हम सभी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। नीता फोन देखती है। उसका फोन तो स्विच ऑफ हो चुका था। अब नीता बिल्कुल परेशान हो जाती है। वो पिज्जा का बेस उठाती है, उस पर किसी तरह चीज लगाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि इसमें सब्जियों को कच्चा डाले या इसको थोड़ा सा भून के डाले। अब वो एकदम परेशान हो जाती है। बहुत देर के बाद वो धीरे 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 करते करते किसी तरह से पिज्जा तैयार करती है। सभी डाइनिंग टेबल पे नीता का वेट कर रहे थे। रवि जोरों से बोलता है, अरे भाई नीता, बहुत भूख लगी है, जल्दी आओ। नीता हाथ में ट्रे लिए हुए आती है और सभी के सामने एक एक प्लेट रख देती है। उन प्लेटों में पिज्जा था। वो पिज्जा देखने में तो पिज्जा जैसा नहीं लग रहा था, फिर भी सभी ने उसे खाना शुरू किया। पिज्जा तो बहुत टेस्टी है, रवि ने बोला। उसकी माँ ने बोला, पिज्जा तो सच में बहुत अच्छा है। फिर उसकी ननद ने कहा, भाभी तुम भी खा के देखो ना, कितना टेस्टी है। नीता ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं खाती हूँ। और जल्दी से रवि ने एक बाइट उठाया और नीता के मुंह में डाल दिया। नीता के मुंह में जाते ही वो बाइट नीता ने जल्दी से उसे थूक दिया। बोला, छी, ये पिज्जा है, ये तो पिज्जा ही नहीं है। सभी ने बोला, क्या हुआ। नीता ने कहा कि आप लोग तो ऐसा शो कर रहे थे जैसे कि पिज्जा कितना अच्छा बना हो, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे थे। और नीता रोनी सी हो गई। सास उसके पास आई और मुस्कुराई, कही, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता था, इनफैक्ट हम सबको पता था कि तुम्हें पिज्जा बनाना नहीं आता है, क्योंकि जिस पिज्जे का टेस्ट हमने तुम्हारे घर पे टेस्ट किया था, सेम वैसा ही पिज्जे का टेस्ट जो है वो तुम्हारे घर से आने वाली रोड पे एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहां से अक्सर ही हम वही पिज्जा मंगाते हैं। अब रीना थोड़ी सी मायूस हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसकी तो चोरी पकड़ी गई।
पर उसकी सास ने उसको प्यार दिखाते हुए बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि हम शादी के पहले ही खाना बनाना सीखें। हम खाना बनाना तो शादी के बाद भी सीख सकते हैं ना। रीना ने पूछा, फिर आप लोगों ने मुझसे शादी क्यों की? रवि ने मुस्कुराते हुए बोला, रीना तुम मुझे बहुत पसंद थी और तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा था। रही बात कुकिंग की, तो कुकिंग तो तुम मम्मी से सीख लेना, कोई बात नहीं है। रीना की नंद ने भी कहा, हाँ भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए तो हम आपको अपनी भाभी बनाना चाहते थे। और कोई बात नहीं भाभी, खाना बनाना तो मुझे भी ठीक से नहीं आता। रीना अपने सास के गले लग जाती है। सास उसको पुचकारते हुए बोलती है कि चलो ठीक है, अब एक नहीं, अब मेरे पास दो दोस्त सिखाने वाले हो गए हैं, अब मैं इन दोनों को सिखाऊंगी। और कमरे में सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।